अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम व डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट, सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। जी नाजरीन, रोज बरोज बढ़ते हुए मसाइल में से एक अहम और संगीन मसला मर्दाना बांझपन है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। मर्दाना बांझपन हमारे माशरे में हर तीसरे घर का मसला है। आमतौर पर यह तस्वर की जाता है कि बांझपन का मर्ज सिर्फ औरतों का मर्ज है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। नाज़रीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों की तरफ से मंसूब होकर अवामी ज़बान में बांझपन को नामर्दी या मर्दाना बांझपन कहा जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन के असबाब बताता हूँ। मर्दाना बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है, और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमू है। इन तीनों कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फेल में खराबी हो गई हो तो बांझपन पैदा हो सकता है। हर वक्त की गैर तिब्बी हालत में बांझपन की नोयत भी मुख्तलिफ होगी, इसलिए मर्दाना बांझपन के मदद असबाब हैं। नंबर 1, ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश और जज्बे और कशिश का ताल्लुक आसाब से है। इस जज्बे में कमी पेशी के लिए आसाब को देखा जाएगा। नंबर 2, नुत्फे की मुंतकिल के लिए उसे मखसूस की कारकर्दगी को पेश नजर रखा जाएगा, क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद होंगे, लेकिन मुतल्लिका मकाम तक पहुंचाने के लिए उज़व यानी पीनस में जान ही ना हो तो ऐसे बांझपन की नोयत भी पहले से मुख्तलिफ होगी। नंबर 3, नुत्फा खुशियों यानी टेस्टिकल के तहत तैयार होता है। इसमें नुक्स वाक़ हो तो गुद्दी बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुफ्त अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासर, कमजोर और सुस्त करते हैं। जब इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, अब मैं आपको असाबी तहरीक और जिनसी की कुव्वत के बारे में बताता हूँ। ये किस तरह अहम किरदार अदा करता है। दिमाग और असाब एहसासात का मरकज है, जो अंदरूनी जिस्म और बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों और मुहरकात का एहसास करने और हालात के मुताबिक उज़लात को हुक्म रसाई करके पसंदीदगी और नापसंदीदगी को हासिल करते हैं। हजम चारम के फुजले की जब खून में बोतात होती है तो खुशिये खून से अपनी साख की मनी अलहदा जमा कर देते हैं। इस दबाव को एहसासात एक खास इस लज्जत की सूरत में महसूस करते हैं। लज्जत की इंतहाई सूरत इखराज के वक्त हासिल होती है। चनाचे इस दबाव और हुसूल से निजात के लिए जिनसी अज़ा आसाब को हुक्म देते हैं। हुक्म का ये है कि इस तरफ दौरान खून का रुजू होकर उसे मखसूस जिसका ज्यादातर हिस्सा उजलाती इंसजा का बना होता है तनाव में आ जाता है। फिर इसकी हरकत व सकनात के नतीजे में पैदा होने वाली हरारत के असर से खुशिये और मनी खारिज होती है। इखराज मनी और जमा का ये फितरी तरीका है, और ये इसी वक्त मुमकिन है जब तीनों मुफ्त अज़ा तवाज़ुन और सेहत की हालत में हो। इसके बाद उज़लात, तहरीक और जिनसी बीमारी का नंबर आता है। उज़लात, तहरीक और जिनसी बीमारी क्या है? नाज़रीन, जिस्म इंसानी में अरादी और गैर अरादी हरकत के जिम्मेदार अज़लात फितरी सूरत में मुज़त असास से बचने के लिए और मरतूबात और मतलूबात के हसूल के लिए असाब एक तरतीब व सलीके से काम करते हैं, लेकिन तहाई मुवाफिक हालात पाकर तेजी में आ जाते हैं। इसे हम उज़लाती तहरीक कहते हैं। हर तहरीक में दर्जा बदर्जा जिस्म के अंदर तब्दीलियों में इजाफा होता रहता है। गैर तिब्बी तहरीक हो जाए तो एक हद तक दिमाग के कंट्रोल से निकलकर जिस्म और जिनसी कुव्वत पर असरात मुरतब करते हैं। उसे मखसूस यानी पीनस में सख्ती और सकड़ाव बढ़ जाता है। तहरीक की शिद्दत और सोजिश की सूरत में जिनसी अज़ा की तरफ खून का दौरान ज्यादा हो जाता है। सोते हुए एक तरफ दिमाग के उज़लाती पर्दों में तहरीक से ख्यालात की तहरीक बिगड़ती है और खुशियों के उज़लात पर्दों में दबाव से मनी का खराज होता है। इसे हम इत्लाम का नाम देते हैं। ऐसे मरीज इल्लत गलाम, कसरत मुबाशरत जैसे अफ़ाल से आगाज़ जवानी में अपनी मनी खुश्क या खराब कर देते हैं। दिमाग के साल या रतूबात बवजह तहलील होती रहती हैं। हुदूद खुशिये तस्कीन की वजह से अपना काम रोक देते हैं या कम कर देते हैं। नतीजतन मनी की मतलूबा मिकदार और क्वालिटी बरकरार नहीं रहती, जिस बिना पर इसमें स्पर्म पैदा नहीं होते, बल्कि जो जिंदा हो वो भी मर जाते हैं। नाज़रीन, बांझपन में गुद्दी बांझपन और जिनसी अलामात क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अज़ाज से नस्ल के लिए नुत्फा यानी सीमन खुशियों यानी टेस्टिकल में तैयार होता है। खुशी में गुदूद
छोटे छोटे अज्जा लाइब्यूल में तकसीम हो जाते हैं। हर नुतफे में 300 के करीब लाइब्यूल पाए जाते हैं, जिनमें जर्मिनल एपिथेलियम होता है। इनके अंदर से बारीक खमदार नालियां हैं। इनमें मनी खून से अलग होती है। हम इसलिए है कि फासला ज्यादा हो जाए और मनी ठहर कर मतलूबा हरारत जज़ब करके पुख्ता हो जाए। मनी 2 थैलियों जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, मसाने के पीछे पाई जाती हैं, में जमा रहती है। ट्यूब्यूल्स में पुख्तगी के बाद स्पर्म की पैदाइश होती है, जो मनी के साथ खारिज होते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ कि सीमन के मराज क्या हैं। नाज़रीन, सीमन के मराज जानने से पहले मुख्तसर तौर पर यह जानना जरूरी है कि ये कहाँ पैदा होते हैं, ये कितनी देर में जवान होते हैं, ये मुहर्रक और जिंदा किस रतूबत में रहते हैं, इसकी इकसाम कितनी है, इनका मजाज क्या है, इनकी मिकदार कितनी है और ये कितने फीसद हो तो अपना फेल सर अंजाम देते हैं। कीड़े में मनी बुलूगत सेमिनल फेरिस ट्यूब के खुलियों में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कीड़े में मनी स्पर्म खुशियों पेरास्टेट में बनती है, इसलिए सेमिनल व्हीकल से खारिज होने वाली लेजदार रतूबत के अंदर स्पर्म मुतहरक, जिंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मनी खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल और सूरत और हालत बन जाती है। सीमन में खराबी होना पेचीदा खतरनाक बीमारी या जिंदगी के खतरे की पहली अलामत हो सकती है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कैंसर, खुशियों का कैंसर कहते हैं। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे स्पर्म क्या होते हैं, तो ये आपको बताता चलूं कि स्पर्म ही औलाद की बुनियादी इकाई हैं और मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म है, जो खुशियों में पैदा होते हैं। मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना उज़्व खास से मनी के साथ खारिज होती है। औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की पैदाइश इन स्पर्म की वजह से होती है जो जिस्म में डक्टलेस ग्लैंड्स यानी बेनाली हुदूदों से खारिज होती है। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी बेहतर हो। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मिकदार में होते हैं, जो मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात भी बताता चलूँ कि औलाद में लड़का और लड़की की पैदाइश के लिए भी स्पर्म का अमल कारफरमा होता है। स्पर्म की 2 इकसाम होती हैं, एक्स और वाई। अगर वाई अंडे ओवम में से पहले मिले तो बेटा पैदा होता है। वाई अल्कलाइन पसंद है। अगर एक्स पहले पहुंचकर अंडे से मिले तो बेटी पैदा होती है। एक्स मामूली तजाबित पसंद है। 1 ml मनी में स्पर्म खारिज होते हैं, यानी एक दवा के खराज से स्पर्म खारिज होते हैं। नाज़रीन, अब मैं स्पर्म की बीमारियों का जिक्र करता हूँ। इन बीमारियों की 3 इकसाम है, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। जब एक नॉर्मल शख्स मंजल होता है तो खारिज होने वाले स्पर्म की तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन तक होती है। अगर 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकता। यानी अगर 200 मिलियन स्पर्म हो और 75% एक्टिव हो तो टोटल ये बनते हैं 150 मिलियन। अगर 200 हो 70% एक्टिव हो तो ये बनते हैं 140 मिलियन। अगर 200 हो 60% एक्टिव हो तो ये बनते हैं 120 ml। जब स्पर्म की तादाद 120 मिलियन से कम हो, इस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नाज़रीन, एक दिन में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं। एक दिन में 72 मिलियन। ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। नंबर 2, नेक्रोस्पर्मिया। मर्दाना बांझपन की ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म मौजूद होते हैं मगर मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। नंबर 3, एजोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एजोस्पर्मिया कहलाता है। इस बीमारी में मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा न होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप आना, खून आना, खून के खूबसूरत ज़रात का आना या फिर बैक्टीरिया की मौजूदगी है। नाज़रीन, एजोस्पर्मिया की 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया अगर खुशिये साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशिये और उज़्व खास के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनी बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। इसके अलावा हर्नियों का ऑपरेशन भी इसकी खास वजह है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, ये थी मर्दाना बांझपन की बीमारियां और इनकी इकसाम। अब मैं आपको मर्दाना बांझपन की इकसाम के बारे में बताता हूँ। मर्दाना बांझपन की 2 इकसाम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नंबर 1, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, यानी शादी के बाद हुकूक ज़ौजियत ठीक तरीके से सर अंजाम देने के बावजूद औलाद या हमल न करार पाया हो और
इसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें जोड़ों के पास एक औलाद तो हो और वो दोबारा दूसरी बार या मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो, इन दोनों सूरतों में हम इसे सेकेंडरी बांझपन कहेंगे, जिसका इलाज मुमकिन है। नाज़रीन, सीमन में दो अहम चीजें स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म की हरकत व सकनात, और स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की शक्ल व सूरत को बेहतर बनाता है। अगर इनमें खराबी हो तो बच्चे की शक्ल में और सूरत में खराबी पैदा होती है। इसी तरह बच्चे की पैदाइश में स्पर्म को बहुत अहमियत हासिल है। अगर सीमन में स्पर्म की कमी, सीमन का पतला होना, सीमन में मौजूद स्पर्म का मुर्दा होना, सीमन की क्वालिटी और तादाद का दुरुस्त ना होना भी मर्दाना बांझपन की बड़ी वजह है। नाज़रीन, स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं। स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। खुशियों की दो बीमारियां हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना, वेरिकोसील खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना। क्योंकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियां भी स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हाइल हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का सबब है। नाज़रीन, इसके अलावा सीमन में पस सेल की मौजूदगी भी मर्दाना बांझपन का मौजब है। सल्फर का ज्यादा होना या दर्जा हरारत या गर्मी की ज्यादती की वजह से भी सीमन में पस सेल पैदा होते हैं। कसरत पेशाब, सूरत अंजाल का होना, जरियान, और आदमी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता। इसका मादा मनिया बनता तो है, लेकिन हरारत कमी से वो सही नहीं पकता। नाज़रीन, यहाँ मैं दही की मिसाल दूंगा। जैसे दही को तैयार करने में गर्म दूध में ठंडी दही की जाड़ लगानी पड़ती है। अगर मुनासिब हरारत ना मिले तो दही ठीक नहीं जमता। ठीक इसी तरह मादा मनिया में भी हरारत की कमी या जाती हो तो मादा मनिया गाढ़ा नहीं रहता, तो ये बांझपन की वजह बनती है। जब आपके खुशिये ज्यादा हरारत में चले जाते हैं तो पस सेल ज्यादा हो जाते हैं, स्पर्म मुर्दा हो जाते हैं। गर्मी की ज्यादती से जब हद से ज्यादा खुशिये ठंडे हो जाते हैं, काम करना बहुत सुस्त कर देते हैं, तो आपका मादा मनिया कच्चा रह जाता है। नाज़रीन, 5 साल के बाद अब मैं आपको वो आदत बताता हूँ जिनको तर्क करने से आप किसी हद तक मर्दाना बांझपन से बच सकते हैं। ज्यादा गर्म पानी से नहाना, सर्दियों में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म पानी हमारे टेस्टिकल के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारे टेस्टिकल में मादा मनिया में पाए जाने वाले स्पर्म बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं। एक तहकीक के बाद ये बात साबित हुई है, अगर 10 से 15 मिनट तक टेस्टिकल को गर्म पानी में रखा जाए तो स्पर्म के पैदा होने की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ जाती है और ये सूरत हाल बहुत ही लंबे अरसे तक बरकरार रह सकती है। गर्म पानी से मुतासर होने वाले स्पर्म की अच्छी और सेहतमंद हालत में लाने के लिए 3 से 4 माह लग सकते हैं। इसकी एक मिसाल ये भी है कि हमें जब बुखार होता है, हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। वो इस बढ़े हुए दर्जा हरारत से स्पर्म के पैदावार में 30% तक कमी आ जाती है। यहाँ मैं आपको मशवरा दूंगा, जब भी नहाएं तो पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो, बल्कि अगर इतना गर्म हो कि आपको सर्दी ना लगे, इस तरह आप अपने स्पर्म की हिफाजत कर सकते हैं, मर्दाना बांझपन से बच सकते हैं। स्लीपलेस यानी नींद की कमी, अगर दोस्तों आप बहुत ज्यादा मसरूफ जिंदगी बसर कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले रहे, तो ये आदत भी आपकी मर्दाना ताकत को कम करके बांझ कर सकती है। क्योंकि हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा स्पर्म का इजाफा रात के वक्त होता है, जब हम सोए होते हैं। इसी वजह से भरपूर नींद दूसरे दिन बहुत ज्यादा ताकत और चुस्ती फराहम करती है। हमारे असाब पूरी तरह से हमारे काबू में होते हैं और हमारी सेक्स जिंदगी भी भरपूर होती है। नींद कम लेने से हमारे जिस्म में मर्दाना ताकत कम हो जाती है, जिससे स्पर्म की पैदाइश में रुकावट होती है और हमारे असाब थके रहते हैं, जिसकी वजह से बवक्त जरूरत हमारे उसे खास पूरी तरह तनाव और इंतशार पैदा नहीं होता। अगर इंतशार हो भी जाए तो लंबे अरसे तक बरकरार नहीं रहता, बल्कि सेक्स के दौरान ही उसे खास के तनाव में बहुत हद तक कमी आ जाती है। हमारे थके हुए असाब भी इस तनाव को बरकरार नहीं रख सकते, जिससे इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिससे बांझपन भी होता है। दोस्तों, शराब और सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल शुरू से ही सेहत और मर्दाना ताकत का दुश्मन है। इन चीजों का इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारे खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसे खास में खून का बहाव कम पहुंचता है, उसे खास में तनाव नहीं आता। इन दोनों चीजों का ज्यादा इस्तेमाल स्पर्म की कमी, तनाव की कमी, मर्दाना टाइमिंग में भी बहुत ज्यादा कमी का बायस बनता है। शराब का ज्यादा इस्तेमाल हमारे दिमाग में पैदा होने वाली जिनसी ख्वाहिश को कम करता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल हमारे दिमाग और उसे खास के राब्ते को मुतासर करता है, जिसकी वजह से हमारे उसे खास की तरफ सेक्स करने का सिग्नल ही नहीं पहुंचता या बहुत कम हो जाता है, जिससे मर्दाना कमजोरी के साथ साथ बांझपन भी वाक़या हो जाता है। जंक फूड और मर्दाना बांझपन आजकल मसरूफ जिंदगी की वजह से बाहर का तला हुआ तेज मसाला जात से बना हुआ खाना आम सी बात है। बहुत से लोग इस जंक फूड के बगैर भी जीने का तस्वर नहीं कर सकते। यहाँ मैं बताता चलता हूँ, सबसे ज्यादा मर्दाना बांझपन को मुतासर करने वाली यही चीजें यानी जंक फूड है।
जंक फूड में कोला, सोडा, मैदे से बनी हुई अशिया, फ्राई किए हुए स्नैक्स, पेप्सी, पिज़्ज़ा और समोसे वगैरह शामिल हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में चर्बी पैदा करने के लिए तमाम खसूसियात होती हैं। इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल ख़त्म करके इसकी जगह सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, फ्रूट, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सेक्स लाइफ स्ट्रेस और सेक्स लाइफ परेशानी और सेक्स लाइफ मर्दाना बांझपन की वजूहात में से एक बड़ी वजह स्ट्रेस है, यानी फिक्रमंदी, परेशानी है। आजकल तो सबकी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर तरह की उम्र में कोई ना कोई परेशानी और फिक्रमंदी रहती है। एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है, जो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश मिजाज होते हैं, खुद को जिस्मानी मशक्कत में मसरूफ रखते हैं, ऐसे अफराद को जिनसी मसाइल का सामना बहुत कम करना पड़ता है। वो जब भी सेक्स करते हैं तो वो सेक्स में कामयाब रहते हैं। ऐसे लोग एक लंबे अरसे तक कामयाब सेक्स लाइफ का मजा लेते हैं। इसके बरक्स जो लोग सुस्त रहते हैं और जिस्मानी मशक्कत भी नहीं करते, ऐसे लोगों की सेक्स लाइफ बहुत ही बुरी और बदमजा होती है। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी सेक्स मसाइल में मुब्तला रहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी जिंदगी का सामना करें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपनी ग़िज़ा का भी खास ख्याल रखें। बुरी आदत और बुरी ग़िज़ाओं को छोड़कर सादा और अच्छी ग़िज़ा खाएं। रोजाना कम से कम 20 से 25 मिनट तक हल्की वर्जिश करें। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात आपको हासिल हुई होंगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। तो जी नाज़रीन, ये थे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में मर्दाना बांझपन से मुतल्लिक बेहतरीन रहनुमाई फ़राहम की, इसका बेहतरीन इलाज और दीगर तमाम बातें जो कि इस मसले से मुतल्लिक ज़रूरी थी वो सब बताई। उम्मीद है आप डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे, ऐसे लोगों तक आपकी बातें पहुंचाएंगे जो हर तरह के इलाज और मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके भी सेहतयाब नहीं हो सके। ताकि वो जल्द अज जल्द हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर से अपना इलाज करवा कर इस मौजी मर्ज से मुस्तकिल निजात हासिल कर सकें। इसके अलावा फ्री मशवरे और इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं। हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। 0300955289, 0334955289, 0321955289। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप कॉल कर सकते हैं। राब्ता नंबर हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर 0331500548, 0331500549। आप अपने तमाम पुराने पेचीदा और पोशीदा जिनसी मसाइल, ज़नाना और मर्दाना बांझपन, इसके अलावा तमाम अमराज के लिए तासीर मेडिकल बोर्ड के हुक्मा और लेडी डॉक्टर्स से मशवरे के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 03335501 03235501 फ्री मशवरे के लिए शादी कोर्स से मुतल्लिक इंतशार की कमी, सख्ती, टाइमिंग की कमी, जरियान, एहतलाम, सरत अंजाल वगैरह के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0332560764, 0331560764। फ्री मशवरे के लिए अज़ू खास की लंबाई और मोटाई, इसके अलावा अज़ू खास का ढीलापन, टेढ़ापन, छोटेपन के इलाज के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0337007101, 0332700701। ख़वातीन के मसाइल के लिए जैसे कि लकोरिया, निस्वानी गुस्सन में कमी, ज़नाना बांझपन, माहवारी और बाकी तमाम मसाइल के लिए इन नंबर पर रब्ता करें। 0336577696, 0336577697। क्लिनिक लैंडलाइन नंबर्स +925157777696, +925157777697।
+9251577329 +9251553036. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں taseerdawahana@gmail.com. آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.taseerlabs.com.